महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करने संबंधी एक सरकारी प्रस्ताव जारी होते ही बीजेपी के विरोध के चलते वापस ले लिया गया। जी हां, महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक ने आदेश वापस लेने की पुष्टि की है। महायुति गठबंधन के तहत हालिया विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी महाविजय हासिल करने वाली बीजेपी ने सरकारी प्रस्ताव का ये कहते हुए विरोध किया कि निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया था और संविधान में वक्फ बोर्ड का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। बता दें कि निवर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्यवाहक सरकार ने फैसला वापस ले लिया है क्योंकि ये सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार उस सरकारी आदेश की वैधता की जांच करेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने कहा, आदेश वापस लेने का फैसला बताता है कि नया शासन अल्पसंख्यक विरोधी है। मैं राज्य वक्फ बोर्ड के लिए तत्काल 100 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की मांग करता हूं। बता दें कि वक्फ को 10 करोड़ देने वाले सर्कुलर में लिखा था, वित्त एवं नियोजन विभाग ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। बताते चले कि वक्फ बोर्ड का मुख्यालय छत्रपति संभाजी नगर में है। यह पूछे जाने पर क्या सरकारी प्रस्ताव वापस ले लिया गया, सोनिक ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। रद्द प्रपोजल में 20 करोड़ की मंजूरी का जिक्र था। ये भारी भरकम रकम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024-25 के लिए बांटनी थी। इसमें से 2 करोड़ रुपए काट कर एक मुश्त बोर्ड के खाते में जा चुके हैं। अनुमान है कि वो 2 करोड़ बंटकर खर्च हो गए होंगे। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के प्रमुख को निर्धारित नियमों के तहत पैसा पानी की तरह बहाने के बजाय सावधानी से खर्च करने की सलाह दी गई है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि महायुति सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। बीजेपी की तरफ से पोस्ट में कहा गया कि यह निर्णय आईएएस अधिकारियों ने प्रशासनिक स्तर पर लिया था। बीजेपी के कड़े विरोध के बाद सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। बीजेपी अपने इस रुख पर दृढ़ है कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि मुस्लिम समुदाय राज्य की आबादी का 12% है और वक्फ बोर्ड के पास संसाधनों की कमी के कारण इसकी 60% प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका है। रईस का दावा है कि बोर्ड के पास संपत्ति से संबंधित कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की कमी है। उसे डेली के खर्चे के लिए इस रकम की तत्काल जरूरत है। राज्य में 37,300 हेक्टेयर क्षेत्र में 23,566 वक्फ प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे अधिक छत्रपति संभाजीनगर संभाग में है। आइए अब जानते हैं वक्फ संशोधन बिल शीतकालीन सत्र में पास होगा। आइए बताते हैं आपको इस बारे में। केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद के बीच ये घटनाक्रम हुआ। केंद्र ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपनी विधायी कार्यसूची में शामिल किया है। संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट अभी आनी है। विधेयक में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मकसद विभिन्न वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य करना है। यह विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था।